किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन दिनों उस जंगल में बहुत ज़्यादा दाना पानी था, इसलिए किसी भी पक्षी को दाने और पानी की कोई चिंता नहीं थी। हर कोई अपनी ही मौज मस्तियों में लगा हुआ था। धूप अच्छी निकली हुई थी। सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक कौवी आ जाती है। नमस्ते पक्षियों, तुम कौन हो? जी, मेरा नाम चिंकी है और मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। वो असल में इस पेड़ पर मैं घोंसला बनाना चाहती हूँ, लेकिन हम किसी अजनबी पक्षी को यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने और कबूतर ने अंडे दिए हैं। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं गोरी कौवी जो इसी जंगल में रहती है, वो ही जिसके पति का नाम कालू है, की सहेली हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम गोरी की सहेली हो? मैं अभी गोरी को ले आती हूँ। आप मुझे बता दें कि वो कहाँ से मिलेगी। मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ ना, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है कि गोरी कहाँ रहती है। वो गोरी कौवी तो इस समय अपने घोंसले में ही होगी। वो देखें, सामने जो बड़ा सा पेड़ है ना, उसके पीछे एक छोटा सा पेड़ है, उसी के ऊपर है गोरी और कालू का घोंसला। बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ ही रहें, मैं अभी गोरी को लेकर आती हूँ। और रानो चिड़िया गोरी कौवी को लेने चली जाती है। गोरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ चलो तुम्हारे साथ? मुझे नींद आने ही लगी थी कि तुम आ गई। किसी के घर ठीक समय पर ही जाते हैं, जब दिल किया मुंह उठाकर किसी के घर नहीं चले जाते। और मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। एक तो मुझे नींद आ रही है और दूसरा कालू भी नहीं है घोंसले में। मेरे घोंसले में ढेर सारा भोजन पड़ा है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा भोजन चुरा कर ले जाए। गोरी, हमारे जंगल में कोई चोर नहीं है सवाए। खामोश क्यों हो गई? कौन चोर है? वो पता नहीं कौन है। गोरी, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गई हो? मैं तो तुम्हें इसलिए लेने आई थी कि कोई कौवी आई है साथ वाले जंगल से। वो कह रही है कि वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। वो तोते और कबूतर वाले पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती है, लेकिन तोता नहीं मान रहा, क्योंकि उनके अंडे पड़े हैं घोंसलों में और वो किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकते। नाम क्या है उस कौवी का? उसका नाम चिंकी है। क्या कहा? चिंकी? मेरी चिंकी कहाँ है? मुझे जल्दी से उसके पास ले जाओ। और फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। चिंकी, चिंकी मेरी प्यारी सहेली, तुम यहाँ कैसे? आज तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है जो तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम अकेली आई हो, पति नहीं आया तुम्हारा? आप सब ने मेरी सहेली की कोई सेवा भी की है कि ऐसे ही बातों में टाइम जाया कर रहे हो? गोरी, तुम खुद ही सवाल पे सवाल किए जा रही हो। किसी दूसरे को भी बोलने का मौका दे दो। ये तुम्हारी सहेली घोंसला बनाना चाहती है हमारे पेड़ पर। चिंकी, तुम यहाँ क्यों घोंसला बनाना चाहती हो? अपना जंगल क्यों छोड़ आई? और तुम्हारा पति? गौरी, उस नखट्टू का तो नाम ही ना लो। मेरा विवाह जिस दिन से उससे हुआ था, मैंने तो एक दिन भी सुख में नहीं गुजारा। मैं तुम्हें उसके जुल्म की कौन कौन सी बात बताऊं। बस अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी, इसलिए मैं वो जंगल ही छोड़ आई हूँ। मेरे अंडे होने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने लिए घोंसला बनाना चाहती हूँ। जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये वाला पेड़ नजर आया। मैंने सोचा इसके ऊपर ही घोंसला बना लेती हूँ, लेकिन ये पक्षी नहीं मान रहे। इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। आज तो मुझे अपनी सेहत भी अच्छी नहीं लग रही। चिंकी ऐसा कहते हुए रोने लग जाती है। चिंकी बहन, आप प्लीज ना रोएं, हम सब आपके साथ हैं। तोते, आप प्लीज पेड़ पर चिंकी को घोंसला बनाने दें। हाँ हाँ चिंकी, तुम बना लो घोंसला, हमारे अंडे भी पड़े हैं घोंसलों में। ये जगह बहुत सुरक्षित है, बल्कि हम सब तुम्हारी मदद करते हैं घोंसला बनाने में। चिंकी, मुझे तो तुम्हारा रंग भी पीला पीला लग रहा है और कमजोर भी कितनी ज्यादा लग रही हो। रानो, तुम तोते और कबूतर को साथ लेकर चिंकी के लिए घोंसला बना दो। मैं इसे लेकर तुम्हारे घोंसले में बैठ जाती हूँ और इसका ख्याल रखती हूँ। गोरी, हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करो। और हाँ, मेरे घोंसले में थोड़ा सा फल और दाना पड़ा है, तुम उसे चिंकी को खिला देना। हम जल्दी से घोंसला बना लेते हैं। और फिर रानो चिड़िया घोंसले के लिए सामान लाने के लिए तोते और कबूतर को लेकर चली जाती है और गोरी चिंकी के साथ रानो के घोंसले में चली जाती है। चिंकी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो तुम,
आखिर सहेली किसकी हूँ? अच्छा, अब मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्यों आई हो तुम? गौरी, वो जो है ना मेरा पति, बहुत खड़ूस है। हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है कि कोई काम वाम किया करूं, चोरी ना किया करूं, घोंसले की मरम्मत में मेरी मदद करो। मुझसे नहीं होते ऐसे काम, इसलिए मैं उसे ही छोड़ आई हूँ। लेकिन मेरे अंडे भी होने वाले हैं और मुझे किसी ऐसे सुरक्षित पेड़ की तलाश थी यहाँ पहले से पक्षियों ने अंडे दिए हों, ताकि मेरे अंडे भी सुरक्षित रहें। जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये वाला पेड़ नजर आया, तो मैंने दिल में ठान ली कि घोंसला तो इसी पेड़ पर बनाऊंगी। वैसे गौरी, तुम्हारे जंगल के पक्षी है बहुत अच्छे और मासूम, कैसे मेरी बातों में आ गए? तुम्हारी तो वैसे बड़ी मौजें होंगी इस जंगल में। हाँ चिंकी, मेरी बड़ी मौजें हैं। अब मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम आ गई हो इस जंगल में। अब मिलकर बुद्धू बनाया करेंगे इन पक्षियों को। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसती हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, कबूतर और तोता चिंकी के लिए बहुत अच्छा और मजबूत घोंसला बना देते हैं। चिंकी, हमने तुम्हारा घोंसला बना दिया है, अब तुम अपने घोंसले में जा सकती हो। चिंकी कौवे तुरंत ही अपने घोंसले में चली जाती। ऐसे ही रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। अगली सुबह चिंकी एक अंडा देती है और गौरी मुंह अंधेरे ही चिंकी से मिलने आ जाती है। चिंकी, अब तुम्हें अपने अंडे पर ज़्यादा बैठना होगा। गौरी, लेकिन मैं इतना नहीं बैठ सकती, मुझे तो सैरे करने में मज़ा आता है। आज तो तुम देखो बादल भी आ रहे हैं, लगता है कि आज बारिश ज़रूर होगी। हम दोनों खूब नहाएंगे बारिश में। ये तोता और कबूतर कहाँ गए हैं? वो दोनों दाने की तलाश में गए हैं। मुझसे कह कर गए हैं कि मैं उनके अंडों का भी ख्याल रखूं। वो मेरे लिए दाना ले आएंगे। अभी वो ऐसे बातें कर ही रही होती हैं कि गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। गौरी, मेरी प्यारी सहेली, अब तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? इतनी अच्छी बारिश में तो मैं कभी भी घोंसले में नहीं बैठ सकती। अब मैं इस अंडे पर कैसे बैठूं? तुम्हारा दिमाग तो बहुत शातिर है, प्लीज कोई उपाय बताओ ना। उपाय? अच्छा, सोचने दो मुझे। हाँ, तुम ऐसा करो, अपना अंडा पानी में फेंक दो। गौरी, कुछ शर्म करो, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? पहले पूरी बात तो सुन लो। हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारा अंडा, कबूतर का अंडा और तोते का अंडा एक साथ ही पानी में फेंक देते हैं और तुम्हारे अंडे पर निशान लगा देते हैं। इससे हमें पता रहेगा कि ये तुम्हारा अंडा है। और फिर गौरी कव्वी अपना सारा प्लान चिंकी को बताती है, जिसे सुनकर चिंकी भी बहुत खुश होती है और फिर वो जल्दी जल्दी तीनों अंडे पानी में रख देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तोता और कबूतर जैसे ही वापस आते हैं, अपने अंडों को नीचे पड़ा देख बहुत परेशान होते हैं। ये हमारे अंडे नीचे कैसे गिर गए? आज तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, कोई हवा तक नहीं चल रही, फिर ऐसे कैसे हो गया? और ये चिंकी कहाँ चली गई है? कबूतर भी बहुत परेशान था। चिंकी और गौरी भी वहाँ आ जाती हैं। हाय हाय, ये हमारे अंडे नीचे कैसे गिर गए? चिंकी, हम तुम्हें अंडों के पास रहने का कहकर गए थे, फिर तुम कहाँ चली गई? कबूतर भैया, मेरा मन बहुत घबराने लग गया था, मैं तो गौरी को लेने चली गई थी। उनकी आवाज़ें सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। तोते, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंडा किस पक्षी का है? रानो बहन, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। वैसे मेरे पास एक उपाय है। आप ऐसा करें कि तीनों एक एक अंडा ले लें, बाद में जिस अंडे से बच्चा निकलेगा उसका तो पता चल जाएगा ना कि ये किस पक्षी का बच्चा है, तो वो पक्षी अपना बच्चा ले लेगा। वैसे गौरी ने बात बिल्कुल ठीक की है। चिंकी, चलो पहले तुम एक अंडा उठा लो। और जब चिंकी अंडों के पास जाती है तो उसे अंडे पर किसी किस्म का निशान दिखाई नहीं देता। वो बहुत परेशान होती है। चिंकी, जल्दी करो, अंडा उठा लो, अंडों का ज़्यादा देर पानी में रहना ठीक नहीं है। फिर चिंकी अंडा उठाकर अपने घोंसले में चली जाती है।
फिर उसके बाद कबूतर और तोता भी एक एक अंडा उठाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। गौरी, हमने अंडे पर जो निशान लगाया था वो तो पानी की वजह से मिट गया। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा अंडा कौन सा है? कहीं यही मेरा असली अंडा ना हो। चिंकी, एक तो तुम वहम बहुत करती हो। अंडे 3 थे और मुझे पूरा विश्वास है ये तुम्हारा अंडा नहीं होगा। अब चलो थोड़ी सी आवारागर्दी करके आते हैं। पहले भी इतना अच्छा मौसम का मजा हमने अंडों के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। गौरी और चिंकी दोनों आवारागर्दी करने निकल जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तोते के अंडे से बच्चा बाहर आता है और तोता बहुत हैरान होता है क्योंकि वो तोते का ही बच्चा था। जबकि चिंकी ये देख बहुत परेशान हो जाती है। गौरी, तोते वाले अंडे से उसी का बच्चा बाहर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कबूतर के पास भी उसका अपना ही अंडा हो? मैं तो इस अंडे पर एक दिन भी नहीं बैठी हूँ। चिंकी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि कबूतर के घोंसले में तुम्हारा अंडा ही है। गौरी की बात सुनकर चिंकी को थोड़ा हौसला होता है। अगले रोज कबूतर का अंडा भी फूट जाता है और उसमें से भी कबूतर का बच्चा ही निकलता है। अब तो चिंकी के पसीने छूट गए थे क्योंकि वो तो एक दिन भी अंडे पर नहीं बैठी थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसका अंडा खराब हो गया है। वैसे ये तो प्रकृति का कोई चमत्कार ही हुआ है और मुझे मेरे किए की सजा मिली है। और चिंकी कौवी अपने जंगल वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम चाहे जितनी होशियारी कर ले, होता वही है जो प्रकृति चाहती है।